छत्तीसगढ़ के मैनपाट महोत्सव के दौरान हुई शराबखोरी की घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया है। विपक्ष जहां प्रशासन पर हमला बोल रही है तो वहीं सत्ता पक्ष इस मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। विपक्ष का आरोप है कि मैनपाट महोत्सव के दौरान आयोजन स्थल से कुछ ही दूरी पर बार का संचालन हो रहा था। कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और एसपी जानकर भी अनजान बनने का उन पर आरोप लगाया गया है। वहीं इलाके में हो रही अवैध शराब की बिक्री को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा है। बता दें कि सरगुजा जिले के मैनपाट में हर साल मैनपाट महोत्सव का आयोजन होता है। ये महोत्सव यहां के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। सत्ताधारी दल के प्रमुख लोगों के द्वारा एक सुनियोजित षड्यंत्र कर जिला प्रशासन, आबकारी विभाग और पुलिस विभाग को इसमें मिलाकर शराब का अवैध बिक्री किया गया। राजनीतिक स्तर पर शराब की बिक्री वहां पर की गई, अवैध बार खोले गए। कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए और जिला प्रशासन जिसके सामने ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको कम से कम इसका संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। बार का जहां लाइसेंस है वहां शराब का सेवन हो रहा है। निजी तौर पे आप घर में सेवन करते हो तो एक अलग स्वतंत्रता लोगों को है, लेकिन बिना अनुमति के अगर बार खुल रहा है ये गलत है। देखिए, प्रशासन ने अगर अनुमति दी है, उस सरकार के संज्ञान में नहीं है तो जरूर सरकार इस पर निर्णय लेगी। मैंने अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर पर हमारे साथ एक वक्त अंबिकापुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं एक ऐसा आयोजन जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, लेकिन वहां पर शराबखोरी और खास तौर पर तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है कि पंडाल के पास में ही ये बार का संचालन हो रहा था। ऐसे में अगर विपक्ष हमलावर है तो आगे प्रशासन किस तरीके से इस पर जांच करेगी? देखिए, प्रशासन जब से ये मामला सुर्खियों में आया है, मीडिया ने इस मामले को उछाला, तब से प्रशासन सिर्फ जांच और कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन अब तक न तो इस मामले में कोई अपराध दर्ज किया गया है और न ही अवैध बिक रही शराब की जब्ती की गई है। सबसे बड़ा सवाल ये कि मैनपाट महोत्सव का जब से आयोजन की प्रक्रिया शुरू हुई तब से ही ये मैनपाट महोत्सव सवालों के घेरे में था। सबसे पहले सवाल ये उठा कि मैनपाट महोत्सव आखिर कोविड काल के दौरान कैसे किया जाएगा। कुछ दिन पहले जब गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया था तो प्रशासनिक तौर पे भीड़ भाड़ करने से मनाही कर दी गई थी, कोई भी सांस्कृतिक आयोजन नहीं किए गए और एकदम सादे तरीके से गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। लेकिन मैनपाट महोत्सव के लिए न सिर्फ हजारों की भीड़ बुलाई गई, बल्कि जो सत्ताधारी दल के बड़े नेता हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो करीब महीने भर से तैयारी में जुटे हुए थे। एक बड़ा सवाल इसको लेकर खड़ा हुआ। दूसरा, जब मैनपाट महोत्सव का आयोजन पहले ही दिन किया जा रहा था तब पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, उसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हुए कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ा। और फिर अब जब शराबखोरी का मामला सामने आया है, क्योंकि मेन रोड जो कि जहां अंबिकापुर से मैनपाट जो महोत्सव चल रहा था, उस रोड पे सड़क किनारे ठीक पंडाल लगाकर इस तरह की अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी, बकायदा बाहर के बोर्ड लगाए गए थे। तो अब जो है विपक्ष हमलावर हो गया है और उसने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि सत्ताधारी दल के नेताओं के संरक्षण में कहीं ना कहीं अवैध शराब की बिक्री कराई जा रही थी और एक तरह से जो अवैध शराब का व्यापार करने वाले लोग हैं उनको लाभ दिलाने के लिए इस तरह की पूरी कवायद की गई। सबसे हैरत की बात कि जिला प्रशासन के तमाम बड़े अधिकारी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, आईजी और तमाम जो नेता हैं वो वहां मौजूद थे, उसी रास्ते से आना जाना वो कर रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह कि इन अधिकारियों को ये तक पता नहीं चल पाया कि अवैध बार का संचालन किया जा रहा है या फिर अधिकारी जानबूझकर अनजान बने रहे। जब मीडिया ने IBC 24 ने इस मामले का खुलासा किया तब प्रशासन की तरफ से जो आबकारी विभाग की टीम है वो सुबह मौके पर पहुंची और सिर्फ खाना पूर्ति करके आ गई है। तो विपक्ष का सीधा सा आरोप है और उसने सवाल खड़ा किया है कि इस तरीके के मामले का खुलासा होने के बाद न सिर्फ इसमें जांच होनी चाहिए बल्कि जो दोषी हैं, जो इस तरह के व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, विपक्ष का यह भी आरोप है कि मैनपाट महोत्सव का आयोजन कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, लेकिन इस बार जो
आयोजन कराया गया उसमें शराबखोरी को बढ़ावा देने की कवायद की गई, जो मैनपाट के महोत्सव पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। तो लगातार विपक्ष अब हमलावर हो गया है। और दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी इस पूरी घटना को दुर्भाग्यजनक बताया है और ये कहा है कि ये गलत है। लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है, न तो किसी व्यक्ति के खिलाफ नामजद कोई अपराध दर्ज हुआ है। ऐसे में साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस पूरे मामले में कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। राहुल, बिल्कुल, और पीसीसी चीफ तो जरूर ये कह रहे हैं, हम अभी सुन रहे थे अभिषेक, कि इस पर जांच होगी, अगर इस पर ये वैध है या अवैध इस पर जरूर जांच होगी। लेकिन मंत्री टीएस सिंहदेव को हम सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर प्रशासन की जानकारी में है और ये बार संचालित हो रहे प्रशासन की जानकारी में है तो प्रशासन की अनुमति से ही चल रहा होगा। लेकिन क्या यह संभव है कि मेले के आयोजन के स्थल जहां पर मैनपाट का आयोजन, महोत्सव का आयोजन हो रहा है, क्या वहां यह संभव है कि यहां बार खोला जा सके? देखिए, मंत्री टीएस सिंहदेव ने ये बात कही कि जहां पर इस तरह के आयोजन होते हैं अगर प्रशासन चाहे तो अनुमति दे सकता है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं कही कि वहां अनुमति दी गई थी। उन्होंने ये बात जरूर स्वीकार की कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस घटना को पूरी तरीके से गलत माना है और एक तरह से प्रशासनिक महकमे पर सवाल खड़ा किया कि आखिर उनकी जानकारी के बगैर इस तरह की जो गतिविधियां कैसे संचालित हो रही थी। हम अपने दर्शकों को पूरी वीडियो में दिखा पा रहे हैं कि जब IBC 24 की टीम मौके पर पहुंची थी तो बाकायदा रेट लिस्ट टंगे हुए थे, शराब की बोतलें रखी गई थी और जो शराब प्रेमी थे, मदिरा प्रेमी थे, वो खुलेआम शराब का सेवन कर रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि ऐसी इस बात की कोई भी दलील नहीं दे सकता प्रशासन की उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। और अगर जानकारी नहीं थी तो उनके जो खुफिया तंत्र है, जो उनके प्रशासनिक तंत्र है, आबकारी विभाग है, पुलिस विभाग की टीम है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कैसे बाकायदा बोर्ड तंबू लगाकर इस तरह की अवैध बिक्री को अंजाम दिया जा रहा है, प्रशासन को इसकी भनक नहीं। लेकिन अब देखना यही होगा कि प्रशासन के संज्ञान में, जो अधिकारियों के संज्ञान में, मंत्रियों के संज्ञान में इस बात के सामने आने के बाद इस मामले में किस तरह की कार्रवाई हो पाती है और क्या जिस तरह की किरकिरी प्रशासन की हुई है, एक तरह से आयोजन को लेकर हुई है, तो अब प्रशासन क्या इसमें कोई बड़ी कार्रवाई करता है और अवैध जो कारोबार करने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं। बिल्कुल, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इन खबरों को दिखाने के बाद और इस तरीके से अपडेट पहुंचाने के बाद प्रशासन की नींद खुलेगी और उम्मीद है और इंतजार भी इस बात का कि आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी, क्योंकि मंत्री भी आपत्ति जता चुके हैं, तमाम प्रशासनिक महकमा जब आपत्ति जता चुका है तो ऐसे में इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अभिषेक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।